जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। इसकी मैं हिस्ट्री के लेकर जो अभी 2026 में कॉमनवेल्थ गेम कंप्लीट हुआ है तो उसको पूरे करंट अफेयर्स के तौर पर हम देखेंगे क्वेश्चंस। और मैं स्टार्टिंग में थ्योरी बताऊंगी कि हिस्ट्री क्या है कॉमनवेल्थ गेम्स की, ठीक है। जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल। इसको हम एक नज़र में यानी ओवरव्यू देखने वाले हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत वर्ष 1930 में हैमिल्टन यानी कनाडा से शुरू हुई थी। शुरुआत में इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। यानी जो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स की जो शुरुआत है वो 1930 में हुई थी, जो कि हैमिल्टन कहाँ पर है? ये है कनाडा में, ठीक है। कनाडा के हैमिल्टन से शुरू हुई थी और इसे पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था, जिसका आज नाम है कॉमनवेल्थ गेम। इसका आयोजन क्यों किया गया था? ये कहाँ हुआ था? यह खेल प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित किए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1946 में इनका आयोजन नहीं हो सका। देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स टोटली 4 साल में एक बार ही आते हैं, लेकिन जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वो 1942 एंड 1946 में ये नहीं हुआ था वर्ल्ड वॉर के चलते। भारत के इतिहास की अगर बात करें कॉमनवेल्थ गेम में, तो भारत ने पहली बार 1934 में लंदन के दूसरे संस्करण में भाग लिया था। भारत ने अब तक केवल एक बार वर्ष 2010 में नई दिल्ली में इन खेलों की मेजबानी की है, जहां भारत ने रिकॉर्ड 101 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था। यानी अगर भारत के इतिहास की बात करें तो भारत ने पहली बार 1934 में भाग लिया था, जबकि 1930 में कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हो चुका था, बट पहला भाग इनका 1934 था। और अब तक भारत ने केवल 2010 में नई दिल्ली में मेज़बानी की है। ये हर चौथे साल में होता है, अलग अलग देशों में होता है, लेकिन नई दिल्ली में भारत में सिर्फ एक बार ही हुआ है, जो कि 2010 में किया गया था। और उसमें भारत ने रिकॉर्ड बनाया था, 101 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था। अब हम बात करते हैं अभी के करंट अफेयर्स की, ठीक है, जो कि राष्ट्रमंडल खेल यानी ग्लासगो 2026 की। मेजबान शहर, अब मैं बता रही हूँ जो अभी 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम कंप्लीट हुआ है तो उसके बारे में, उसके करंट अफेयर्स जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 23वें, ये था 23वां, ठीक है। इससे पहले ऑलरेडी 22 हो चुके हैं, ये 23वां था। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। पहली बार ये 23वां था। इससे पहले 22 कॉमनवेल्थ गेम हो चुके हैं। 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक इसकी जो डेट थी ये तब तक खेला गया। ये हुआ कहाँ था? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, ठीक है, आयोजित किया गया था। पहले इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को होती थी, को मिली थी, ठीक है। लेकिन बजट में कमी के कारण उसने नाम वापस ले लिया, जिसके बाद ग्लासगो को यह जिम्मेदारी मिली। यानी पहले ये जो दिया गया था वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को दिया गया था, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट को दिया गया था। बट उनके बजट में कमी होने के कारण उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम नहीं करवाएंगे, तब इसे दिया गया ग्लासगो की जिम्मेदारी हुई इसे, यानी स्कॉटलैंड को दे दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं सीमित खेल। इस बार केवल 10 खेलों को ही शामिल किया गया था, जिसमें भारत की मजबूत पकड़ वाले खेल जैसे निशानेबाजी यानी जिसे कहते हैं शूटिंग, कुश्ती यानी रेसलिंग एंड हॉकी और बैडमिंटन शामिल नहीं थे। यानी इसमें अभी तक होता था कि सारे गेम्स को खिलाया जाता था, बट इस बार ही क्या किया कि टोटली सिर्फ 10 गेम्स को खिलाया गया, यानी सिर्फ 10 स्पोर्ट्स को लिया गया था। एंड उसमें भारत के जो मजबूत पकड़ यानी निशानेबाजी, कुश्ती, हॉकी और बैडमिंटन शामिल थे ही नहीं, जिसमें हमारे चैंपियंस हैं, ठीक है। तो हमारे लिए थोड़ा सा नुकसान हुआ था। शुभंकर यानी ऑफिशियल मैस्कॉट ग्लासगो 2026 का आधिकारिक शुभंकर यानी फिनी था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उद्घाटन समारोह। खेलों के 96 साल के इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह एक इंडोर वेन्यू यानी ओवियो हाइड्रो में आयोजित हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम भारत का प्रदर्शन रहा कैसा 2026 में, ठीक। पदक तालिका में स्थान, कई प्रमुख खेलों से बाहर होने के बावजूद भारत चौथे स्थान पर रहा।
यानी जितने हमारे स्टेट्स जितने हमारी कंट्रीज़ थे, इतने सारे हमारे जैसे निशानेबाजी हट गई, कुश्ती हट गई, फिर हमारे जो हॉकी है, बैडमिंटन है, ये हमारी पकड़ है, जिस पर हमारे अच्छे-अच्छे स्पोर्ट्समैन यही हैं हमारे पास, यही हमारे एथलीट्स हैं। बट इनके ना होने के बावजूद भी स्थान इनका चौथा रहा, भारत का स्थान। कुल पदक, भारत ने कुल 39 पदक जीते, ठीक है? ये याद रख लेना, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो भारत का स्थान क्या रहा, तो वो सबको पता होना चाहिए, चौथा स्थान रहा। दूसरा, भारत ने कुल 39 पदक जीते, जिसमें 13 स्वर्ण, 14 रजत यानी सिल्वर और 9 कांस्य यानी ब्रॉन्ज शामिल थे, ठीक है? टोटल 39, 13 गोल्ड, 17 जो है वो सिल्वर और 9 क्या थे, ब्रॉन्ज थे, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य आकर्षण। भारतीय मुक्केबाजी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अकेले 7 स्वर्ण सहित 10 पदक जीते थे और मुक्केबाजी की पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। अस्मिता डे जूडो में भारत की पहली राष्ट्रमंडल चैंपियन बनी। मतलब टोटली 39 थे, जिसमें से 10 पदक जो टोटली थे वो मुक्केबाजी ने ही लिए थे, तो उसमें मतलब इनका ज़्यादा आकर्षण रहा था हर तरफ मुक्केबाजी में। 7 स्वर्ण थे और टोटली 10 पदक जीते थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो थी अस्मिता डे जूडो ने भारत की राष्ट्रमंडल की पहली चैंपियन बनी, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं समापन समारोह में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ फ्लैग प्राप्त किया। कॉमनवेल्थ फ्लैग किसने? नीरज चोपड़ा ने। और मुक्केबाजी जैस्मिन लेबोरियन भारतीय दल की ध्वजावाहक यानी फ्लैग बैरर रही। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का प्रदर्शन कई मुख्य खेलों को होने के बावजूद भी चौथे स्थान पर, ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? ये भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे भारत के खेल राष्ट्रमंडल यानी जो आने वाला 2026 हो गया, अब 4 साल बाद यानी 2030 में वापस से आयोजित होगा। तो उसमें क्या है, समापन समारोह के दौरान आधिकारिक घोषणा की गई कि वर्ष 2030 के ऐतिहासिक 24वें राष्ट्रमंडल खेल में 100वीं वर्षगांठ की मेजबानी भारत का अहमदाबाद यानी गुजरात शहर करेगा। दिल्ली 2010 के बावजूद के बाद यह दूसरा मौका जब भारत की मेजबानी करेगा। अब ये 100 वर्षगांठ क्या है, मतलब 2030 को 100 डेज पूरे हो जाएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स को, ठीक है? क्योंकि ये हो जाएगा 1930 से स्टार्ट हुआ था ना, अभी हमने देखा था। तो इसमें जो है वो भारत मेजबानी करेगा और ये होगा गुजरात के अहमदाबाद शहर में। कौन सा? 24वां मंडल, जिसमें उसमें 100 साल इसके पूरे हो जाएंगे कॉमनवेल्थ गेम के, जो कि 2010 के बाद पहली बार भारत कर रहा है, उसके बाद यानी ये दूसरी बार है भारत। अब हम देखते हैं, ये तो मैंने आपको बताई थ्योरी, अब हम इसके लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि क्विज के मतलब फॉर्म में, मॉक के फॉर्म में मैं लेकर आई। क्वेश्चन एंड ऑप्शन MCQ है, तो फिर आप लोग इससे ये समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष और कहाँ किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है 1930 हैमिल्टन, ठीक है? ये पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुआ था, तो ये यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत में राष्ट्रमंडल खेलों को शुरुआत में मतलब किस नाम से जाना जाता था? अभी हमने देखा था इससे पहले कि ब्रिटिश एम्पायर गेम्स इसे पहले कहा जाता था, जिसका आज नाम है राष्ट्रमंडल खेल, राइट? नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। भारत ने पहली बार किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो 1930 में तो राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुआ था और 1934 में पहली बार भारत ने भाग लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। वर्ष 2026 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों का यह कौन सा संस्करण था? तो ये था 23वां संस्करण, यानी ये 23वीं बार राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। राष्ट्रमंडल खेलों 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये था ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। इससे पहले उन्होंने इसका जो 2026 का जो होने वाला था, ये होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है? लेकिन फिर उनके पास पैसों की कमी हो गई, फिर उन्होंने अपना नाम हटा लिया कि नहीं, अब हम नहीं करवा पाएंगे, तो फिर इसे ग्लासगो में यानी स्कॉटलैंड में करवाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की।
राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मूल मेजबानी से किस ऑस्ट्रेलियाई राज्य ने वित्तीय कारणों से पीछे हाथ खींच लिया? तो वो था विक्टोरिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या था, यानी मैस्कॉट क्या था? वो था फिनी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कुल कितने राज्य शामिल किए गए थे, यानी राष्ट्रमंडल खेल जो 2026 था उसमें कुल कितने खेल शामिल किए गए थे? ठीक है, तो वो थे टोटली 10 खेल, क्योंकि अभी हमने इससे पहले देखा था कि टोटली 10 ही खेल इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें जो भारत के जो प्रमुख खेल हैं वो उसमें नहीं शामिल किए गए थे, जिससे भारत का प्रदर्शन फिर भी अच्छा रहा। वैसे थोड़ा सा हिला होगा भारत का प्रदर्शन, क्योंकि 4th पोजीशन अगर वो गेम्स आते तो शायद भारत और अच्छा कर सकता था, लेकिन वैसे ना होने के बावजूद फिर भी भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ग्लासगो 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो अभी हमने देखा टोटली 39 पदक उन्होंने जीते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की अंतिम पदक तालिका में भारत कितने स्थान पर रहा? तो 2026 की जो पदक तालिका थी उसमें भारत चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? टोटली 39 पदक जीते थे, जिसमें हमारे जो स्वर्ण पदक रहे वो थे 13 स्वर्ण पदक। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? ग्लासगो यानी 2026 में भारतीय मुक्केबाजी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? यानी ग्लासगो 2026 में जब मुक्केबाजी में जो भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, ठीक है, तो वहां पर भारत ने कुल टोटल कितने स्वर्ण पदक जीते, सिर्फ ये पूछा गया है। मुक्केबाजी में तो टोटली 7 स्वर्ण पदक जीते थे मुक्केबाजी में। 13वां क्वेश्चन है हमारा, जूडो के खेल में भारत की ओर से पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली मतलब खिलाड़ी का क्या नाम था? जूडो के खेल में भारत की ओर से पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी? यानी इस बार पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों यानी जूडो में पहली बार स्वर्ण पदक आया है, और वो हमारी जो खिलाड़ी बनी थी उनका नाम था अस्मिता डे। अभी हमने ऊपर देखा था, वो पहली स्वर्ण पदक खिलाड़ी बनी थी जूडो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक यानी फ्लैग बैरी कौन थी? तो ये थी हमारी जैस्मिन लेम्बोरिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। भारत ने अब तक किस एकमात्र वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? तो अभी हमने देखा पहली बार भारत ने की थी 2010 में, और दूसरी बार भारत करने वाला है 2030 में, जो कि अहमदाबाद के गुजरात में होने वाली है, गुजरात के अहमदाबाद में होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के समापन समारोह में 2030 खेल के कॉमनवेल्थ फ्लैग किसने प्राप्त किया? यानी 2026 के जो समापन समारोह था उसमें 2030 खेलों के लिए कॉमनवेल्थ फ्लैग किसने प्राप्त किया है? 2030 के खेलों के लिए अभी किसने प्राप्त किया है? तो वो थे नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की। वर्ष 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों के 100वें वर्ष पूरे होने पर यानी सेंचुरी गेम्स की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? यानी 2030 में तो इंडिया में हो ही रहा है, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम, बट कौन सा शहर करेगा? तो वो करेगा गुजरात का अहमदाबाद। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह किसी इंट्रो वेन्यू में हुआ, उस वेन्यू का क्या नाम था? अभी हमने देखा था कि उस वेन्यू का नाम था ओवियो हाइड्रो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? राष्ट्रमंडल खेल सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो ये टोटली 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ग्लासगो 2026 में निम्नलिखित में से कौन सा खेल शामिल नहीं था जो पारंपरिक रूप से भारत का सबसे बड़ा पदक खेल रहा है अभी तक? तो देखो, इसमें नहीं हुआ था निशानेबाजी, क्योंकि बॉक्सिंग भी थी, एथलीट्स भी थे, भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग
भी था, सॉरी वेट लिफ्टिंग था तो नहीं, बट इसमें क्या बोला है कि भारत का सबसे ज़्यादा बड़ा पदक जो रहा था वो रहा था अभी तक निशानेबाजी में, जो कि इस बारी नहीं था। ठीक, तो ये थे टोटली मैंने इसमें बताई आपको हिस्ट्री भी, और साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि इस बारी 2026 में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय